यहां आपको दिखाई देगा कि आतंकियों का वो सरगना कहां रहता है। आपको मालूम है अमेरिकी कांग्रेशनल रिसर्च ने हाल में यह खुलासा किया था कि 11 बड़ी आतंकी तंजीमें ऑपरेट कर रही हैं पाकिस्तान से, और इनमें से 5 तो ऐसी हैं जो सीधे भारत को और कश्मीर को टारगेट में रखती हैं। और उन 5 तंजीमों में से सबसे खतरनाक नामों में से एक है ये सैयद सलाउद्दीन का आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन। हिजबुल मुजाहिदीन का मुखिया कहां रहता है, आइए अब आपको दिखाता हूं। रेड जोन, जब आप गूगल अर्थ में रेड जोन डालेंगे, इस्लामाबाद रेड जोन डालिएगा, तो वहां आपको यह नक्शा खुलता हुआ दिखाई देगा। और जब आप इसको करीब से देखेंगे, जूम करके देखेंगे, तो आपको यह पता चलेगा कि यहां तो सब कुछ है। ऐवान सद्र है, राष्ट्रपति का घर है, प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट है। यहां देखिए बहुत अच्छे से आप, यहां इंटीरियर, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर पाकिस्तान, यह राष्ट्रपति का घर आपको दिखाई दे रहा है। यहां राष्ट्रपति का घर है, यह नेशनल लाइब्रेरी आपको दिखाई दे रही है। एक एक करके वो जगह और महत्वपूर्ण जगह मैं इसमें फ्लैश करता हूं। प्रधानमंत्री का आवास और उनका सेक्रेटेरिएट यहीं पर है, यहीं पर नेशनल लाइब्रेरी है, यहीं पर कनाडा का हाई कमीशन आपको दिखाई दे रहा है। कई हाई कमीशन, महत्वपूर्ण हाई कमीशन यहां पर हैं, और जितनी भी आप अहम इंस्टॉलेशन सोच सकते हैं पाकिस्तान के बारे में, वो अहम इंस्टॉलेशन, मसलन वो पार्लियामेंट हो, मसलन वो यहां का सीनेट हो, मसलन मैंने आपको बताया प्रधानमंत्री का घर हो, उनका सेक्रेटेरिएट हो, या फिर वहां के राष्ट्रपति का आवास हो, वो सब यहां है। और ये रेड जोन से जब आप आगे की तरफ बढ़ते हैं तो ये ब्लू जोन में कन्वर्ट होता है, मतलब उससे एकदम पास की लगी हुई जो परिधीय इलाका है, उसमें जब आप आगे चलते हैं तो ये 2 तरह के सेक्टर्स में बटा हुआ है। रोड के उस तरफ F सेक्टर मिलेगा और इस तरफ मिलेगा आपको G सेक्टर। और G सेक्टर में यहां से आगे जब आप शुरू करते हैं तो G6 से, जब मतलब ब्लू जोन की तरफ आप आगे बढ़ना शुरू करते हैं तो G6 से मामला शुरू होता है। पाकिस्तान का जो स्टेट बैंक है वो यहीं पर है, महत्वपूर्ण स्कूल, महत्वपूर्ण कॉलेजेस यहां गर्ल्स और बॉयज के यहीं पर हैं। और यहां से जब आप आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आपके सामने आता है G7। बहरहाल उधर अगर आप जाएंगे तो कई हाई कमीशन उधर बने हुए हैं F सेक्टर में, लेकिन मतलब कुल मिलाकर मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि वहां स्वीडन की एम्बेसी से लेकर तमाम इंस्टॉलेशंस। इस तरफ जब आप आ रहे हैं G7, मैंने आपको बताया यहां पर G6 से आगे जब G7 की तरफ चलते हैं तो रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी यहीं पर है, ट्रांस अरेबियन ट्रेड कॉर्पोरेशन का दफ्तर यहीं पर है। और जब इससे आगे की तरफ बढ़ते हैं G8, तो G8 में ज्यादातर मेडिकल इंस्टॉलेशंस आपको मिलेंगे, G में भी, G8 में भी और F8 में भी। यहां दोनों ही तरफ आपको महत्वपूर्ण वो इंस्टॉलेशंस मिलेंगे जिनमें कुछ एक हॉस्पिटल्स, मतलब अली हॉस्पिटल उधर आपको देखने को मिलेगा, इधर पेरा हॉस्पिटल आपको देखने के लिए मिलेगा। और आप जब G9 की तरफ जाएंगे तो G9 में पाकिस्तान की PWD का महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशन, ये सारे महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशंस जो हैं ये इसके आसपास रेड जोन से लेकर ब्लू जोन में फैले हुए हैं। इसी G9 के ऑपोजिट आप देखेंगे तो उधर फातिमा जिन्ना बड़ा पार्क भी है। और इससे जब आप आगे बढ़ते हैं तो ये आता है G10, सैयद सलाउद्दीन का ठिकाना, सैयद सलाउद्दीन का घर। मैं समझाने की कोशिश आपको यह कर रहा हूं कि महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशंस के बीच में सैयद सलाउद्दीन का इंस्टॉलेशन है। यह क्या दिखाता है पाकिस्तान की नीयत के बारे में? पाकिस्तान यह बताता है कि हमारे यहां आतंकवादी भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने महत्वपूर्ण हमारे लिए हमारे प्रेसिडेंट हैं और हमारे लिए हमारे प्रधानमंत्री हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर यहां पर उसका घर क्यों है? ये अगर आप देखें प्रधानमंत्री के घर से जो दूरी है 14.5 किलोमीटर की दूरी है। इमरान खान जहां रहते हैं वहां से सिर्फ 14.5 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं सैयद सलाउद्दीन। कि इससे आपको यह पता चलता होगा कि पाकिस्तान में किस तरह के लोगों को कितना वेटेज दिया जाता है, पाकिस्तान का पाप कितना खतरनाक खुलासा। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि यहां सिर्फ रहता नहीं है वो, ऐसा नहीं है कि भारत से भगोड़ा है तो उसको वहां पर पनाह दे दी गई है। मतलब वैसा तो कतई नहीं है जैसा दाऊद इब्राहिम के मामले में है। यहां मामला बहुत अलग है। यहां ऑपरेट करने के लिए, दफ्तर चलाने के लिए जगह दी गई है। आइए अब आपको वहां लिए चलता हूं। यहां रेड जोन आपने देख लिया, इस्लामाबाद का रेड जोन आपने देखा, मैंने वो आपको सेक्टर्स दिखाए। और यहां से जब आगे आप बढ़ना शुरू करेंगे तो ये नॉर्थ और ईस्ट, ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ये 33 डिग्री, ये एक सेकंड इसको आप स्थिर कीजिए, 33 डिग्री 38 मिनट्स और सेकंड्स के हिसाब से ये जो मैं आपको कोऑर्डिनेट्स बता रहा हूं, यहां पर जब आप जाएंगे तो हिजबुल का हेडक्वार्टर मिलेगा। और इसकी रेड जोन से दूरी, मतलब वही प्रधानमंत्री के घर से दूरी है 15.5 किलोमीटर, 14.5 किलोमीटर पर रहता है। 15.5 किलोमीटर पर उसको दफ्तर बनाने का और ऑपरेट करने के लिए जगह बना रखी है। अब आप ये भी देख लीजिए
कि सुविधा कितनी दी जा रही है। मसलन बड़े लोगों को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को ये सुनिश्चित किया जाता है कि घर से बहुत ज्यादा दूरी ना हो ताकि काम करने में बहुत दिक्कत ना आए। ये ख्याल सैयद सलाउद्दीन के मामले में भी रखा गया है। देखिए, उनके घर और वहां से दफ्तर की दूरी ये इंश्योर किया गया है, दफ्तर मतलब जहां से वो अपना आतंक की दुकान चलाते हैं, वो जगह ऐसे रखा गया है। यहां भी देख लीजिए, ये कोऑर्डिनेट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। और यहां इस्लामाबाद में G10 से उनके जो घर की और दफ्तर की दूरी है वो है करीब करीब 20 किलोमीटर। बहुत ज्यादा ट्रैवल ना करना पड़े, सैयद सलाउद्दीन साहब बहुत जल्दी से अपने घर से निकलें और आतंक की फैक्ट्री जहां उनकी चल रही है वहां पर पहुंच जाएं। हेडक्वार्टर के भीतर की तस्वीरें देखिए, कितने बगलगीर होकर लोग मिल रहे हैं। ऐसा लगता ही नहीं है कि कोई आतंकवादी है, मोस्ट वांटेड है। बगलगीर होकर लोग मिल रहे हैं और ये साहब टोपी पहनकर वैसे ही पहने। ये सूरत आपको बताने के लिए काफी है कि उनको बहुत इत्मीनान के साथ और बहुत उनका इस्तकबाल करते हुए न सिर्फ उनकी वहां पर जगह बनाई गई है, उनको काम करने की जगह दी गई है, बल्कि बड़े इत्मीनान से वो वहां पर रह रहे हैं। ये है पाकिस्तान की हकीकत। हिजबुल का हेडक्वार्टर हमने आपको दिखाया, हमने आपको बताया कि महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशंस इस्लामाबाद में किस जगह पर हैं और हमने आपको यह भी दिखाया कि उसके काम करने की जगह कहां है। और अब ये देखिए, जैसा मैं आपको बता रहा था, कितने इत्मीनान से सैयद सलाउद्दीन यहां बैठकर ये दुआएं करते हैं, ये नमाज पढ़ते हैं और इंसानों के गले हलाक करते हैं। ये मजहब के ठेकेदार, ये वो आतंकवादी हैं जो दुनिया भर में तलाशे जाते हैं। पनाह कहां मिलती है? इस्लामाबाद में पनाह मिलती है कि अगर प्रधानमंत्री के घर के इधर अगर सूरज हो तो इधर बिल्डिंग की छाया इनके घर पर पड़ेगी। ऐसी जगह पर इनको पनाह मिलती है। ये सैयद सलाउद्दीन है, चीफ हिजबुल मुजाहिदीन के, और इनका हेडक्वार्टर है खन्ना पुल, बर्मा टावर, इस्लामाबाद, पाकिस्तान। और ये खुलासा TV9 भारतवर्ष ने, अंकित भट्ट हमारे संवाददाता ने आपके सामने किया है। और ये एक बार फिर से दुनिया के सामने है। वो जो कहता है कि सबूत रखो, सबूत रखो, सबूत रखो, पूरी दुनिया के सामने, पाकिस्तान के सामने फिर से एक बार सबूत है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।